नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 12th जो कि पहला पाठ है बातचीत। बातचीत क्या है? तो एक निबंध है। बातचीत क्या है? तो निबंध है। ठीक है, इसका सारांश भी पढ़ेंगे, साथ साथ इनके रचनाकार कौन थे इसके बारे में भी समझेंगे। तो चलते हैं बातचीत के बारे में समझते हैं ये है क्या। तो ये एक निबंध है। निबंध आखिर कहते किसको हैं? तो निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना है। ठीक है, यही है क्या? निबंध। तो बातचीत जो है ये क्या है? निबंध है। इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इसके लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, यहाँ पर दिया है लेखक के बारे में। लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट और इनका जन्म हुआ है 23 जून 1844। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई है 20 जुलाई 1914। इनका निवास स्थान है उत्तर प्रदेश। आधुनिक काल के इन्हें भारतेंदु के प्रमुख साहित्यकार के रूप में भी जाना गया। इनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं यहाँ पर दिया गया है, आप देखिए। उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनजान एक सुजान, गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भावना का अभाव, नाटक पद्मावती, किरा अर्जुनी, वेनी संघार, शिशुपाल, दमदमी शिक्षक, ये सब इनकी रचनाएं हैं और यह आपको क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, तो यह देख लीजिएगा आप लोग। इनकी न पूछी जाती है कि इनकी रचनाएं कितनी हैं, तो यह 1000 निबंध जैसे 100 से ऊपर महत्वपूर्ण बुकों को भी लिख चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे बातचीत निबंध। ठीक है, तो बातचीत होता क्या है? तो बोलने की जो शैली है उसी पर बालकृष्ण भट्ट ने यह रचना रची है। आधुनिक के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित इसमें वाक्य शक्ति के लेखन में ईश्वर का जो वरदान है उसे बालकृष्ण भट्ट ने बड़े ही वाक्य शक्ति है। तो आप मनुष्य हैं, अगर आप बोल सकते हैं, किसी की भाषा को समझ सकते हैं और अपनी अभिव्यक्ति को बता सकते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप क्या है? ये गूंगी है। ये सृष्टि क्या है? तो गूंगी है। गूंगी मतलब कुछ नहीं सुन पा रहा है। क्या हल है? बातचीत के वक्ता के स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। मतलब अगर आप में बोलने की क्षमता नहीं है, शैली नहीं है, तो आप इस चीज़ों को नहीं समझ सकते। वे कहते हैं जैसे आदमी की ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत होती है, उसी तरह बात भी अति आवश्यक है। उसके चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। आज भी हम लोग देखते हैं गांव देहात में लोग चौक चौराहे पर बैठकर गप्पे हाँकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बातचीत। और मवाद जो हृदय में जमा होता है वो भाव बनकर उड़ भी जाता है, और जो आपको गिला शिकवा होता है वह दूसरे को बताने से क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। एक लेखक हैं जिनका नाम है बेन जॉनसन, कहते हैं कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब जो बोली पर ही ये दुनिया टिकी हुई है। अगर आप बोलने में चतुर हैं तो आपका सब लोग जान जाएगा, लेकिन जो नहीं बोलता है उसको जानना समझना बड़ा ही मुश्किल होता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि शुद्धा बाछी जोर चिबाता है। जो नहीं बोलता है वो बहुत ही क्या होता है? खराब होता है। लेखक कहना चाह रहे हैं, लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। एडिसन मानते हैं कि असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होती है, और यह कहा भी है किसने? तो एडिसन ने। यह बात सही भी है। जो सार्थक बात जो होती है वह 2 लोगों में होती है, अर्थात जब 2 लोग होते हैं तभी आपको दिल एक दूसरे के सामने खोल पाता है। लेखक के अनुसार 3 लोगों के बीच बातचीत अंगूठे में जड़ी नगीनी जैसी हो जाती है।
और 4 लोगों की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। आप भी कभी कभी बात करते रहते हैं और टॉपिक को जब दूसरा आ जाता है तो बदल देते हैं। इसका मतलब क्या है? बातचीत में एक और दूसरा व्यक्ति है तो अच्छा बातचीत है, अगर तीसरा आ गया तो बात को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, और चौथा आ गया तो बात को ही पलट दिया जाता है। लेखक कहते हैं कि यूरोप में लोगों में बातचीत का हुनर है, मतलब यूरोपियों में बातचीत करने का क्या है? हुनर है। क्या है? हुनर है। ठीक है, बातचीत करने का हुनर है। ठीक है, जो आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहते हैं, इसके प्रसंग को सुनने और कान में अत्यंत सुख मिलता है। इसे सुगोष्ठी भी कहते हैं। जब आपको कोई चीज़ अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप सुनते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो क्या आप सुनते हैं? नहीं। आपको गाना अच्छा लगता है तो आप सुनते हैं, आपको कोई गाना पसंद होता है तो सुनते हैं। और विभिन्न लोगों के प्राकृतिक और वातावरण के साथ उनका अलग मेल होता है। उनको किसी को भोजपुरी गाना अच्छा लगता है, किसी को हिंदी, किसी को पंजाबी। इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है, उनकी भावनाएं अलग अलग है। अतः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करना चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। मतलब अपने से बातचीत करे और अपने ऊपर करे, न कि दूसरों के बारे में बातचीत करे। बातचीत तो यही एक आर्ट है, कला है, और बातचीत में जितने निपुण होइएगा आप उतने ही अच्छे होइएगा। यही तो बालकृष्ण भट्ट कहना चाह रहे हैं अपने पाठ बातचीत में, जिसका क्या कहते हैं? तो निबंध कहते हैं। कहाँ से लिया गया है? तो दिगंत